गुरु मतलब उस भय को भी समाप्त कर देगा, जो एक कन्फ्यूजन लोगों में होता है कि हमें क्या करना है, हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उसको, क्योंकि आपने बोल दिया ना, अगर आप बोलोगे कि मैं साधना कर रहा हूं, क्या ठीक हो रही है? आपने अगर बोला गुरुदेव ये शरीर में आप आइए, मैं आपका आवाहन करता हूं, आप इस शरीर में बैठ के साधना कीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। अब जो भी हो रहा है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गुरु की। कि मैं नहीं कर, ये गुरु बैठा हुआ कर रहा, तो बैठ, अपने आप देख ले, सहज हो जाएगा। आप मत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि आपको नहीं पता है, आपकी दृष्टि यहीं तक है, जो आपसे ऊपर बैठा उसकी दृष्टि और आगे तक है। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, श्रद्धा, विश्वास, जी, समर्पण। जी स्वामी जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी कि क्या हम जो एज ए सोल इस जर्नी को करते हैं, तो कब हमें राइट टाइम पे गुरु मिलेंगे, वो भी एक हम डिसाइड करके आते हैं क्या? उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि ज्ञान अंजन गुरु आया तो मेरे नेत्रों में उन्होंने ज्ञान रूपी अंजन डाला, तो अज्ञान का अंधेरा था वो विनाश हो गया। हर कृपा ते संत भेटिया, वो हरि की कृपा हुई तो संत आया, नानक मन प्रकाश। उसके लिए भगवान को प्रार्थना करो कि गुरु भेज, और गुरु को प्रार्थना करो कि मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे परमात्मा के पास जाना है। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया। गुरु बिन गति ना होए, गुरु बिन गति ना होए। आज मान लो, कल मान लो, इसके अलावा भी गति नहीं है। महिषासुर को गुरु, अहंकार को गुरु बनाने से अच्छा कि अपने आध्यात्मिक गुरु बना लो, है ना। शुक्राचार्य को गुरु बनाओगे तो वो तो पब्स में ही भेजेगा, है ना, वो तो एडिक्शंस में ही भेजेगा, वो तो पैसे में ही, जुए में ही भेजेगा। बृहस्पति को गुरु बनाया तो वो आत्म तत्व की तरफ लाएगा, वो बोलेगा थोड़ा आराम से चल, धीरे चल, बैलेंस तो वही करेगा, बृहस्पति ही बैलेंस लाएगा। नहीं तो सूर्य को, जैसे ब्रह्मांड में, सोलर सिस्टम में सूर्य को क्रूर ग्रह बोलते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा है, वो सारे ग्रहों को ग्रेविटी से खा जाएगा। उसके बाद का जो बड़ा है वो है बृहस्पति, वो सारे ग्रहों को पीछे खींचता है, वो बैलेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो बृहस्पति अगर जागृत नहीं हुआ तो इम्बैलेंस रहेगा लाइफ में। तो बृहस्पति को जागृत कर लेना, गुरु को बुला लेना और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना अपनी लाइफ की, वो कुछ कर देगा आपका। जी, जैसे पिछली बार आपने बताया था कि गुरु जो है आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, वो कभी जरूरत पड़ेगी तो ईश्वर से भी जो है बोल देगा कि वो लड़ जाएगा। जी, वो गुरु भगवान से लड़ जाएगा कि ये मेरा बच्चा है, इसको हाथ नहीं लगाना। वो काल के मुख से भी खींच लाएगा आपको। लेकिन गुरु को आपने जज कर दिया, उसकी निंदा कर दी, गुरु निंदा कर गई, गुरु दोष लग गया, भगवान के पास जाओगे कि बोलो जी भगवान जी मैंने गड़बड़ होगी, मैंने अपने गुरु को ऐसा बोल दिया, भगवान बोलेगा डोंट टच मी, दिस इज बिटवीन यू एंड योर गुरु। जा उससे माफी मांग, मेरा इसमें रोल नहीं है, तेरा गुरु बड़ा खतरनाक है बाबा, वो मुझे भी जला के भस्म कर देगा। ये गुरु की ताकत होती है। गुरु तो प्रेम से भगवान को कुछ भी बोल देगा, क्योंकि उसके हृदय में एक कंपैशन है, उसकी गाली में भी एक प्रेम होता है। उसके हार्ड जो शब्द होते हैं कि मत क्या, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लेकिन तुम बोलोगे, तुम क्रोध से और वायलेंस से बोलोगे, वो बोलेगा देयर इज अ कंपैशन इन इट। उसके भीतर एक वो शून्यता है, वो आपको साथ देते हैं, वो साथ देते हैं। दे डेवलप अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप, द वे वी टॉक, हो गया चलो, हंस खेल भी लेते हैं, ऐसा चलता है, माया समझ आ जाती कि हो रहा है। लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचे, गुरु बना लेना, गुरुदेव गुरु बना लेना, कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, गुरु का महत्व आत्म तत्व के साथ जुड़ना है। पहला सवाल आपका कैसे जुड़े, तो गुरु बना लो, वही तो बताएगा आसन कैसे लगाना है। आपसे तो आसन भी नहीं लगेगा, बाकी की तो कहानी अलग है। गुरु ही आसन लगवाएगा। बिल्कुल, YouTube माता जी नहीं लगवाएगी, गूगल बाबा नहीं लगवाएगा। उसके लिए रियल गुरु चाहिए होंगे। हाँ, रियल गुरु नहीं, रियल गुरु। बहुत सुंदर जी। पर ये मुझे आपसे बातचीत करके समझ में आ गया कि ये हमारी स्वयं की ही यात्रा है और अपने आत्म तत्व को हमें खुद ही जागृत करना है, और कृष्ण की तरह हमें
कर्म तो करना है लेकिन बिल्कुल योग के साथ। 100% इन्वॉल्व एंड माइंडफुल। वो खेलते भी थे, वो डिप्लोमेट भी थे, वो राजा भी थे, वो वॉरियर भी थे, सब कुछ तो थे वो। कर्मयोगी थे वो। कभी आज तक देखा कृष्ण ने कहाँ बैठ के साधना की हो? नहीं सुना ना कभी। वो शरीर में बैठे, वो कर्मयोगी हैं, इसीलिए कर्म योगी बने। हाँ कर्मयोगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।